अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इक़रार अनवर और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। आज जिस मौजू पर हम आपसे बात करेंगे, ये टॉपिक इन दिनों कराची में ज़बान-ए-ज़दान है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ई-चालान के हवाले से। वो कहते ना कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेरोजगार हो गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये आपको मामू बनाने के लिए तो अच्छा लफ्ज़ है कि जनाब ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेरोजगार हो गए। अब वो मैनुअल मशीन के ज़रिए सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे, आपको रोक के आपका चालान नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो कहते ना, ट्रैफिक पुलिस ने हर तोड़ का एक पक्का जोड़ निकाल लिया। और वो जोड़ क्या है कि अब आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएंगे, किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे या कहीं भी आप किसी दोस्त वगैरह से मिलने जाते हैं या कहीं घूमने फिरने जाते हैं, जब आप अपनी गाड़ी पार्क करें या अपनी कार को पार्क करें तो ये सोच के पार्क कीजिएगा कि वहाँ से वो कहीं लिफ्टिंग में ना आ जाए, यानी कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार या नो पार्किंग जोन में खड़ी होने की वजह से उसको ट्रैफिक पुलिस एहलकार उठा के ना ले जाएं। क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काम करती है। और बहुत से नाज़रीन जानते ही होंगे, जब वो कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पार्किंग की सहूलत नहीं है, तो वहाँ से अक्सर जो है वो गाड़ियों को उठा लिया जाता है। और यही सब कुछ जो है वो अब ट्रैफिक पुलिस भी करेगी, क्योंकि उसके पास यही एक तरीका बचा है कि वो अपना जो हम कहें कि जो उसका नुकसान हो गया, जो ई चालान होने से, कैमरे लगने से जो उसके पैसों में कमी आई है, तो उसे पूरा करने के लिए वो यही सब कुछ कर सकती है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो शहर में किस तरह अब अपनी जो काला धन है, अपना जो कमाई है, उसे कैसे जारी रख सकते हैं। तो हमारे बहुत से नाज़रीन जानते होंगे, उनका वास्ता भी पड़ा होगा कि जनाब ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो कभी रूट परमिट के नाम पर, कभी स्कूल वैन में CNG के नाम पर, कभी चिंची रक्षाओं के जो रूट्स हैं वहाँ पर शहर में चलने वाले वाटर टैंकर से और जो दूसरी हैवी ट्रैफिक है उनसे अब बख्शिश या नजराना जो है वो वसूल करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यार ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ। तो यकीनन शहर में बहुत सारी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऐसी है जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त चलती है। ये गाड़ियाँ नॉर्मली रजिस्टर्ड नहीं होती, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए बताऊं कि अगर कोई मलिर में रहता है तो उसे अंदाज़ा होगा कि मलिर हाट से टावर तक सुबह के वक्त जो है गाड़ियाँ चलती हैं। इस तरीके से वाटर पंप से लेके टावर तक, इसी तरीके से नॉर्थ कराची से क्लिफ्टन तक और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो प्राइवेट वैन जो हैं चलाई जाती हैं। इसे रूट कहते हैं। इस रूट पर जो है वो मुख्तलिफ जो ट्रैफिक सेक्शन हैं उन्होंने पैसे बांधे हुए हैं और ये बिल्कुल परमानेंट तौर पर वहाँ से पैसे जो है वो वसूल करते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो पहले बड़ी तादाद में ना आपको मुख्तलिफ सड़कों पर दिखाई देते थे, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इशारों पर लोगों को रोक भी लेते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर लेते थे। लेकिन जिस दिन से ये ई चालान लॉन्च हुआ है, ई चालान के बारे में लोगों को बताया गया है या ई चालान करना शुरू किए गए हैं मार्केट के अंदर, तो ये बात सामने आई है कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनकी हाज़िरी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। अगर हम बात करें गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान, तो हमें बताया गया कि शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर, यानी कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि 1076 कैमरे लगे हैं, तो वहाँ पर 400 से 500 पुलिस एहलकार जो हैं वो ड्यूटी दिया करते थे। लेकिन अब उन ड्यूटी देने वाले एहलकारों को वहाँ से हटा दिया गया है। उन सबको गार्डन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। तो अब एक हैरानकुन बात यह है कि बताया जाता है कि 40 से 50 एहलकार जो है वो अब ड्यूटी पर आ रहे हैं। उनके जो आते हैं वो लोग आ रहे हैं जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज है, उन्हें कंप्यूटर पर बैठा दिया जाता है। वो आपकी ई चालानिंग के हवाले से जो प्रिंट निकल रहे हैं, जो वायलेशंस हो रही है, उन्हें नोट करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि शहर में जो मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर अब ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गई है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कैमरे लगे हुए हैं, लोग सब्र का मुजाहरा करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो जाता है, वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते। तो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो ट्रैफिक जाम होना शुरू हुई है, उसकी वजह भी यही है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को
उन जगहों से हटा दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि जनाब आपने जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाना है, पार्किंग की सहूलियत को किस तरह अवेल करना है, तो उन जगहों पे ही गाड़ियों को पार्क कीजिएगा, उन जगहों पे अपनी मोटरसाइकिलों को पार्क कीजिएगा कि जहाँ पर उसकी इजाज़त है, जहाँ पर वो हो सकते हैं। और कभी भी ये मत समझिएगा कि आप जो है वो सिग्नल पर खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं है, ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम में भी ये कैमरा जो है बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरह वो खाली सड़क के ऊपर काम कर रहा है या ट्रैफिक की रवानी कम में काम कर रहा है। तो ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जो एक नई वारदात हमारे सामने आई है, जो नया प्रेशर एक किस्म का डाला गया है आवाम के ऊपर कि पैसे उनसे किस तरह निकाले जाएं, तो उसमें ये बात भी सामने आई है कि अब वो जो है वो कार लिफ्टिंग और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के ज़रिए जो है वो इस इक़दाम को करेंगे। तो हम आपसे ये कहेंगे कि होशियार रहिएगा, ऐसा ना हो कि कार लिफ्टिंग के नाम पर भी और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के नाम पर भी आपको पैसा देना पड़े और घर जाते हुए ई चालान भी करवाना पड़े, जो महीने के आखिर में आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। तो अपना और अपने गिरद नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अगली किस्त में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।